9th क्लास के स्टूडेंट यानी स्कूल टॉपर मोहम्मद मुशफ़िक आलम को मैं आप लोगों के सामने बुलाना चाहूँगा और ख़ास करके मैं उनसे लॉकडाउन के बारे में पूछूंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा। पिछले साल भी लॉकडाउन लग गया और इस साल भी जो है आपका लॉकडाउन लग गया, तो इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मुशफ़िक आलम आइए और अपना एक्सपीरियंस बताएं लॉकडाउन में। चलिए, तो मुशफ़िक आप लोगों के सामने आ गए हैं और लॉकडाउन का जो है एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने वाले हैं। उनको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब क्या लग रहा है। तो चलिए मुशफ़िक आलम स्टार्ट कीजिए। तो मैं मुशफ़िक आलम मैं एक 9th क्लास का छात्र हूँ। मैं किशनगंज में पढ़ता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल किशनगंज। तो मैं आप सबसे अपने जो 2 साल का लॉकडाउन जो गुजर रहा है तो उसके बारे में एक एक्सपीरियंस जो मैं फेस किया, मेरे साथ जो हुआ, मैं उन सब बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पहला लॉकडाउन से। जब पहला लॉकडाउन तकरीबन 26 मार्च को हुआ था, तो उस समय हम लोग स्कूल में थे और हम लोग की फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाली थी। 2 दिन बाद 28 को हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम था और 26 को हम लोग को मालूम हुआ कि अब 21 दिन का लॉकडाउन होने वाला है, जो सरकार की तरफ से हो गया था। तो हम लोग का जो बच्चे थे, हम लोग का जो बैच था, हम लोग का स्कूल का बच्चा, वो सब खुश थे कि हाँ अब तो लॉकडाउन हो गया, अब घर जाएंगे, मस्ती करेंगे। और हॉस्टल के बच्चे से पूछिएगा कि घर का मायने कितना अच्छा होता है, कि क्या होता है, तो वो आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग तो साल भर हॉस्टल में रहते हैं और घर में जो घर का जो खुशियाँ होता है वो आनंद नहीं लगा। तो हम लोग सोचते थे कि चलो इस बार 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, कोई होमवर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, जाएंगे बस मस्ती से खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन जब पहला 21 दिन गुजर गया, उसके बाद फिर मालूम हुआ कि अब फिर 1 महीना का लॉकडाउन लगने वाला है। तब हम लोग सोचे कि अरे और 1 महीना, चलो और मस्ती करेंगे। फिर दिन गुजरते गए, अब घर में रहने का मन नहीं कर रहा था, पूरा बोरिंग लग रहा था। पढ़ाई भी हो रही थी तो उतनी नहीं हो रही थी। स्कूल का पढ़ाई तो स्कूल के जैसा होता है और जो घर में जो पढ़ाई करते हैं तो उसका पढ़ाई अलग होता है। तो जो हम लोग फिर सोचने लगे कि यार ऐसे नहीं होगा, अब हम लोग का पढ़ाई पीछे जा रहा है। फिर तब ऐसे बीतते पूरा 1 साल गुजर गया, दिसंबर तक गुजर गया। फिर जनवरी में घोषणा हुई कि अब स्कूल खुल सकती है 9-10 की। तो हम लोग फिर से प्लानिंग हो गया कि हाँ चलो अब स्कूल जाना है। फिर 2 महीना लगभग स्कूल किए। स्कूल में तो पूरा पढ़ाई हुआ, मस्ती हुआ, एग्ज़ाम की तैयारी एकदम पूरा दिल खोल के पढ़ाई, और खेलने के टाइम खेल, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। तो वैसे करके फिर हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गया, तो हो चुकी थी, लास्ट 2 एग्ज़ाम बचा था। उसके बाद फिर मालूम हुआ कि फिर से आपका लॉकडाउन लगने वाला है। तो पहले 6 दिन का लॉकडाउन लगा। उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद फिर हम लोग अच्छा मुशफ़िक, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि उस समय स्कूल जो बंद हो गया, तो स्कूल बंद होने के बाद मतलब आपको कैसा लग रहा था कि भाई स्कूल बंद हो गया, अब मज़ा आ रहा है एकदम पूरा, वाह छुट्टी हो गया, घर जाएंगे, ऐसा लग रहा था क्या? जी, बहुत ज़्यादा लग रहा था कि हाँ अब घर जाएंगे, घर जाके पूरा मस्ती करेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब दिन बीतते गए तब फिर हम लोग को उतना अच्छा नहीं लगा कि हम लोग सोचे कि अब स्कूल जाना ही होगा, क्योंकि स्कूल का माहौल तो स्कूल होता है और घर का माहौल घर। वाह क्या बात है। मतलब कि उस समय मतलब बड़ी खुशी होगी कि भाई लॉकडाउन हो गया, अब छुट्टी हो गया, अब घर जाएंगे, मज़े करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, ठीक है, यहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, एकदम खूब मज़ा आ रहा था। जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मतलब जैसे कि पहला बार जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद फिर दूसरा लगा, तो दूसरा लगा उस समय भी मज़ा आ रहा था? दूसरा लगा तो उस टाइम फिर हम लोग सोचे कि नहीं अब तो मज़ा करने से नहीं होगा, क्योंकि अब थोड़ा सीरियस होना चाहिए। हम लोग को अपना बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी होनी चाहिए। अगर बोर्ड में रिजल्ट अच्छा नहीं ले पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा, यानी मतलब जैसे पहला लॉकडाउन लगा तो उस समय सारे स्टूडेंट जितने भी थे उसको खूब मज़ा आ रहा था कि भाई नहीं अब जो है अब मज़ा आ रहा है, क्या छुट्टी हो गई, घर जाएंगे, नानी घर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, बहुत प्लानिंग होने लगा ना। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ते गया तो उस समय मतलब कैसा फीलिंग हो रहा था कि लॉकडाउन अब 16 दिन, 8 दिन, 10 दिन बढ़ते जा रहा, 6 महीना तक ऐसे चलेगा, तब कैसा लग रहा? तब तो हम लोग को बहुत ही बुरा फीलिंग हो रहा था, जैसे कि अब ऐसे नहीं चलेगा, इतना कितना घूमेंगे, खूब से खूब अगर किसी के यहाँ जाएंगे तो 10 से 15 दिन। अब 6 महीना थोड़ी ना रुक सकते हैं वहाँ, 6 महीना रुकेगा तो कैसे होगा। और उस तरह से हम लोग को उतना अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग सोचे कि जल्द से जल्द स्कूल खुलने चाहिए, और स्कूल हम लोग जाना के लिए तैयार भी हो गए थे कि अब स्कूल खुलेगा तो स्कूल चले जाएंगे। अच्छा,
तो ये था आपका जो है पिछला साल का एक्सपीरियंस कि पिछला साल जो है आप क्या क्या किए, किस तरह से आप टाइम बिताए, या अब जो है फिर इस साल तो अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा है, तो मतलब अभी कैसा फीलिंग हो रहा है कि अब भाई क्या हो रहा है, मतलब ज़िंदगी लगता है कि ख़त्म हो गया है या फिर रुक सा गया है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? ऐसा तो उतना फील नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी घर में भी तो मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है अभी पूरा से। उसके बाद आपको जो जितना भी हो रहा है मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मम्मी पापा का काम करने का मौका मिल रहा है कि हाँ अब अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है कि हाँ मेरा बेटा ऐसा है नहीं है, हमें मेरा बेटा ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता है, जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हो रहे हैं घर के। उसके बाद आपका जो इस साल गुजर रहा है, तो इस साल तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो है गुजर रहे हैं, तो अब वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस बार स्कूल भी जाएंगे तो सबसे पहले वैक्सीनेशन कराया हुआ होगा, उसके बाद ही स्कूल जाएंगे, क्योंकि अपना ज़िंदगी मतलब बी स्टे होम स्टे सेफ। अच्छा ठीक है, तो वैक्सीनेशन आप कह रहे हैं, लेकिन आप तो 18 प्लस नहीं है ना अभी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 18 प्लस के लिए अलाउ किए हैं सरकार। तो आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे वैक्सीनेशन के लिए, आपके लिए खास करके 18 प्लस के लिए तो लग रहा है, लेकिन 18 प्लस के लिए भी जो है आपका उतना मतलब स्पीड में नहीं लग रहा है कि वैक्सीनेशन मतलब 6 महीने में या शायद 1 साल में भी नहीं होगा, जिस तरह से मतलब वैक्सीनेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप मतलब 18 प्लस के लिए स्टार्ट है, लेकिन वो भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो आप तो 18 प्लस नहीं है, तो आप सरकार से क्या कहेंगे? मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो वायरस है ये सब के लिए है, ये एक स्पेसिफिक नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आप 6 साल के हैं 7 साल के हैं तो आपको वायरस नहीं होगा, ये तो सबको होने वाला ही है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि दुनिया में या फिर हम लोग के कंट्री में जितने भी बच्चे हैं या जो 18 प्लस नहीं हैं, उन सभी के लिए भी वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध की जाए, क्योंकि इससे सबको खतरा है। तो मतलब अभी जो है आप बहुत अच्छी बातें बताई कि भाई घर में रहते हैं, मतलब ऐसे तो आप बचपन से ही मतलब बाहर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, मतलब शुरू से ही आप जो है बाहर पढ़ रहे हैं, तो अभी मतलब टाइम बिताने का मौका मिला है, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि पढ़ाई तो आपका घाटा हो रहा है ना? जी, ये मैं मानता हूँ कि पढ़ाई का घाटा हो रहा है, लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं। अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ कोविड का खतरा, अगर घर में रहेंगे तो भी पढ़ाई नहीं होता। तो अभी धीरे धीरे ये कोचिंग से जो हो और सेल्फ स्टडी से जो हो बस उतना ही हो रहा है। तो अब देखते हैं ये कोरोना काल कब ख़त्म होता है। चलिए, तो मैं आपसे एक मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे स्टूडेंट के लिए पूछता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि खास करके वो जो है अपना पेशेंस खो देते हैं कि भाई आगे क्या होगा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ भी दिए हैं और छोड़ने ही वाले हैं, या फिर कुछ सोच रहे हैं कि अब पढ़ाई नहीं हो पाएगा और पढ़ाई का रिदम टूट गया। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं कि नहीं आगे भी पढ़ना है अभी और कोई दिक्कत नहीं है, अभी लॉकडाउन है, तो इस तरह से? मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ कि जब मैं स्कूल गया था या फिर मेरे पेरेंट्स जो है वो हमको हम लोग के गांव से हमको ही सिर्फ मेरे गांव से सिर्फ 2 ही लड़के हम लोग बाहर पढ़ रहे हैं, और नहीं तो बाय द वे पूरा गांव का स्टूडेंट उतना एजुकेटेड नहीं है। जो मेरे पापा या मेरे जो पेरेंट्स या जो किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स है वो जो सोचेंगे कि मैंने मान लीजिए मैं अभी 9th क्लास में हूँ, अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं पढ़ाई अभी छोड़ दूँ तो मेरा पूरा 9 साल बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे पेरेंट्स को क्या लगेगा कि मैं अपने पूरे बच्चे को 9 साल तक पढ़ा के अभी फिर वो अगर पढ़ाई छोड़ देगा तो कैसे होगा, पेरेंट्स का दिल टूट जाएगा। मैं यही बात सोचता हूँ कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूँ तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इसी बात से मैं मोटिवेट होता हूँ। उसके बाद मैं अब पूरे स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और बस जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज को गेन करते रहें। बस जो बेसिक हाथ में रहा तो आपके लिए पढ़ाई ईजी हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई छोड़ने के ख्याल ला रहे हैं अपने माइंड में, तो कृपया करके उसको थोड़ा सा बस मोटिवेट कर दीजिए कि नहीं, हमको मेरे पेरेंट्स के लिए बस पढ़ाई करते रहना है, चाहे थोड़ी सी भी क्यों ना हो। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको कोई जल्दी उल्लू नहीं बना पाएगा या फिर आपको कुछ नहीं कर पाएगा, ठग नहीं पाएगा। अगर आप अनएजुकेटेड होके ही रह जाइएगा तो कैसे चलेगा। ये अभी का दुनियादारी आप जानते ही हैं कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अभी तो सब ऑनलाइन के ज़रिए हो रहा है। आप अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो अगर इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे तो कैसे होगा। आप तो दिन ब दिन को आपको लूट के चले जाएगा कोई। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अभी कृपया करके पढ़ाई ना छोड़ें।